हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन सेवाशी ऑर्फनेज। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी हमारी जो सीरीज़ चल रही है वो बीएड सेकेंड ईयर के प्रैक्टिकल वर्क की चल रही है। कल हमने एक असाइनमेंट के बारे में बात की थी जो कि हमारा असेसमेंट ऑफ लर्निंग का एक असाइनमेंट था। आज भी हम असेसमेंट ऑफ लर्निंग के सेकंड टॉपिक पे असाइनमेंट बनाएंगे। आज मेरा हैंडमेड असाइनमेंट नहीं है। जो मेरी खुद के असाइनमेंट है वो मैंने शेयर नहीं किया है, क्योंकि इस टॉपिक पे वीडियो बनाने के लिए हमारे व्यूवर हैं प्रिंस राज, उन्होंने कहा था। तो जो भी मेरे पास कंटेंट है मैं उसी से आपको बताती हूँ। तो चलिए हम अपना आज का असाइनमेंट स्टार्ट करते हैं। तो उनका जो टॉपिक था वो था डिटर्मिनेशन ऑफ रिलायबिलिटी वैलिडिटी ऑफ एनी सेल्फ मेड टेस्ट। तो देखिए, हमें स्टार्टिंग में क्या करना होगा। हमें स्टार्टिंग में बताना होगा कि शैक्षिक परीक्षण मतलब कि एजुकेशनल टेस्ट होते क्या हैं। ठीक है, तो उसमें आप उसका अर्थ, उसकी परिभाषा लिख सकते हैं। मेरे पास जो भी कंटेंट था मैंने वो शेयर कर दिया है। इसमें से आपको कंप्लीट नहीं लिखना है, थोड़ा थोड़ा आप कट करके लिख सकते हैं। जो भी आपको अच्छा लगे आप इतना उसमें से लिख सकते हैं। जैसे इसमें है कि शैक्षिक परीक्षणों से तात्पर्य छात्रों की विभिन्न योग्यताओं के मापन के उस मापन उपकरणों अथवा विधियों से है जिनमें छात्रों से मापी योग्यता से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनका छात्रों को उत्तर देना होता है और तत्संबंधी समस्याएं उपस्थित की जाती हैं, जिनके प्रति छात्रों की अनुक्रिया करनी होती है। उसके बाद हमें देखना होगा कि हमारे जो एजुकेशनल टेस्ट होते हैं वो कितने तरीके के होते हैं, हम उनके कितने रूप होते हैं और उन्हें कितने प्रकार से लिया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पे ये डिटेल है। ये आपका जो असाइनमेंट होगा ये कम से भी कम आपका 8 या 9 पेज के आसपास ही होगा, क्योंकि इसमें 3 या 4 पेज तो आपके एक कॉलेज पेज हो जाता है, एक इंडेक्स हो जाता है, एक बिब्लियोग्राफी हो जाती है। तो वो तो आपके अलग ही हो जाते हैं, वो तो सभी के होते हैं। लेकिन इसमें जो लिखने का काम है वो आपका सिर्फ 8 या 9 पेज भी आ जाएगा। बहुत छोटा सा असाइनमेंट बनेगा। तो देखिए इसमें बताया गया कि परीक्षणों के मापन के क्षेत्र पर, परीक्षण के मापन के क्षेत्र के आधार पर कितने तरीके के हमारे टेस्ट होते हैं। शैक्षिक परीक्षण, मनोवैज्ञानिक परीक्षण। इनकी आप चाहें तो एक एक लाइन की डिटेल लिख सकते हैं, एग्जाम्पल चाहें तो आप लिख सकते हैं। सेकेंड है इनकी प्रकृति के आधार पर, परीक्षणों की प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण। आपका ओरल टेस्ट, आपका रिटन टेस्ट, आपका प्रैक्टिकल टेस्ट। इनके बारे में भी आप थोड़ा थोड़ा लिख सकते हैं। इसमें आपको ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मोटी मोटी बात लिखनी होती है कि प्रैक्टिकल टेस्ट होता क्या है, ओरल टेस्ट क्या होता है, रिटन टेस्ट क्या होता है। फिर नेक्स्ट है आपका परीक्षणों में प्रयुक्त सामग्री के आधार पर वर्गीकरण। तो इसमें आपका है वर्बल टेस्ट, नॉन वर्बल टेस्ट। फिर है परीक्षणों की रचना के आधार पर वर्गीकरण। इसमें आपके जनरल टेस्ट क्या होते हैं, आपके टीचर मेड टेस्ट आते हैं इसमें, मानकीकृत टेस्ट। फिफ्थ है आपका परीक्षणों के प्रशासन के आधार पर वर्गीकरण। इसमें आते हैं आपके व्यक्तिगत परीक्षण, सामूहिक परीक्षण। नेक्स्ट है आपका परीक्षणों के मापन स्वरूप के आधार पर वर्गीकरण। इसमें आता है आपका मानक संदर्भित परीक्षण। नेक्स्ट आता है इसमें आपका निकष संदर्भित परीक्षण। देखिए इनके बारे में आपको पढ़ना है और पढ़ के सिर्फ एक लाइन में ही लिखना है। एक या 4, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी 3 या 4 लाइनें होनी चाहिए, क्योंकि इसमें आपसे सिर्फ ये पूछा गया है कि आप जो टेस्ट बनाएंगे, मतलब आपके द्वारा बनाया गया जो टेस्ट होगा उसकी आप वैधता और उसकी विश्वसनीयता कैसे निर्धारित करेंगे। तो इसमें आपको सबसे पहले डिटेल देनी होती है कि आपका जो एजुकेशनल टेस्ट होता है, जब आप टेस्ट बनाएंगे वो टेस्ट होता क्या है, उस टेस्ट के प्रकार क्या होते हैं, किस आधार पर उनका वर्गीकरण किया गया है, आपने किस आधार पर वो टेस्ट बनाया है। इसलिए आपको थोड़ी सी जानकारी लिखनी होगी कि आपके जो टेस्ट हैं इन्हें कितने प्रकार से बताया गया, इनका वर्गीकरण किन किन आधारों पर किया गया है। ठीक है, उसके बाद आपका आता है परीक्षणों में प्रयुक्त प्रश्नों के प्रकार के आधार पर वर्गीकरण।
तो इसमें आपके आ जाएंगे एसे टाइप, शॉर्ट आंसर और ऑब्जेक्टिव। अब देखिए इसमें आपका निबंधात्मक परीक्षण आता है। सबसे पहले इसमें आपको लिखना होगा कि आपका निबंधात्मक परीक्षण जो है ये कहाँ से स्टार्ट हुआ, क्यों हुआ, इसकी कमियाँ क्या हैं, इसके गुण क्या हैं। और अगर आप साइड में चाहें तो आप इसे पिक लगाना चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं कि या तो आपके पास कोई पुराना पेपर हो, आप उसके लॉन्ग क्वेश्चन की पिक काट के लगा सकते हैं, या फिर आप एक पेज पे जैसे कि आप टेस्ट देखते हैं, आप टेस्ट बनाया होगा आपने बीएड फर्स्ट ईयर में अपनी टीचिंग जो आपकी 15 दिन की माइक्रो टीचिंग होती है उसमें आपने बनाया होगा, तो उसकी जैसे आप अपना एक निबंधात्मक टेस्ट बना सकते हैं जिसमें आप 4 या 5 क्वेश्चन दे सकते हैं। उन्हीं के अकॉर्डिंग आप बच्चों को टाइम और अपना सब्जेक्ट, क्लास, डेट वगैरह ये लिख सकते हैं, कितने नंबर का आपका टेस्ट है, और ऊपर एक नोट लिख सकते हैं कि आपको क्वेश्चन कितने आपने क्वेश्चन दिए हैं, कितने करने अनिवार्य हैं और प्रत्येक क्वेश्चन कितने शब्दों का होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं निबंधात्मक परीक्षणों के गुण अथवा विशेषताएं। इसमें आपकी सबसे पहले आती है ज्ञान, रुचि एवं अभिवृत्ति का मापन। सेकंड आता है ज्ञान के अनुप्रयोग, भाषा, कौशल और अभिव्यक्ति शक्ति का मापन। उच्च मानसिक शक्तियों का मापन, अंतर्दृष्टि और दूरदृष्टि का मापन। अगर आपको जितने भी मैंने वीडियो सेंड किए हैं, जितनी मैंने वीडियो चैनल पर डाली हैं और उनके आपको PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। आप वहाँ पर लिख सकते हैं, या तो आप टेलीग्राम पे सीधे जाके लिख दीजिए @शेवाशी ऑर्फनेज, या फिर आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाके ले सकते हैं। दूसरी बात, अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग में बिलीव रखते हैं तो आप लोग, अगर आपको करनी पसंद है, अगर आप सेटिस्फाइड हैं उससे, तो आप हमारे ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और जो भी बच्चे अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपनी इनकम भी करना चाहते हैं, अपनी अर्निंग भी करना चाहते हैं, तो वो भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये तो आप बिल्कुल मत भूलिएगा कि आपको चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना है। देखिए, अगर आप लोग लाइक और शेयर करेंगे, आप लोग लाइक करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, अगर आप सब्सक्राइब और शेयर करेंगे तो दूसरों तक हमारा चैनल पहुंचेगा। जितने लोगों तक हमारा चैनल पहुंचेगा उतने बच्चों को हम शिक्षा दे सकेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप लोग कम से भी कम 5 सब्सक्राइबर करा देते हैं, या जितने भी अगर आप सब्सक्राइबर करा देते हैं तो आप हमें विद स्क्रीनशॉट सेंड कीजिए, हम अपनी वीडियोज़ में आपका नाम लेंगे। तो थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए प्लीज़, क्योंकि देखिए किसी को पढ़ाई देने, किसी को शिक्षा देने का ये कार्य है, तो इसमें हमारे साथ जुड़िए, हमें सपोर्ट कीजिए। तो आगे हम बात करते हैं निबंधात्मक परीक्षणों के दोष अथवा कमियां। अब देखिए, किसी चीज़ के गुण भी होते हैं और उसके दोष भी होते हैं। ठीक है, तो गुण की हमने बात कर ली, क्योंकि निबंधात्मक में गुण भी बहुत होते हैं और दोष भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसकी हम बात करते हैं। पहला इसका दोष देखिए, ये परीक्षण कम वैध होते हैं। हाँ, क्योंकि इसमें बच्चा रट्टे मारने की कोशिश करता है, इसमें बच्चा अपना क्रिएटिविटी नहीं दिखा पाता, इसमें बच्चा सिर्फ रटता है। तो ये परीक्षण कम विश्वसनीय होते हैं। हो सकता है कि ये परीक्षण कम विश्वसनीय हों। एक ही प्रश्न का कुछ परीक्षार्थी एक अर्थ निकालते हैं, कुछ परीक्षा दूसरा अर्थ निकालते हैं। हो सकता है कि हाँ, ये कम विश्वसनीय होते हों। ये परीक्षण वस्तुनिष्ठ नहीं होते, ये परीक्षण व्यापक नहीं होते। इन परीक्षणों की विभेदकता संदिग्ध होती है। ये परीक्षण छात्रों को रटने के लिए बाध्य करते हैं। ये परीक्षण चांस फैक्टर पर निर्भर करते हैं। विशेष आप लिख सकते हैं इन परीक्षणों के बारे में। ये आप अभी मत लिख भी सकते हैं, इसे छोड़ भी सकते हैं, इसका ऐसा कुछ नहीं है। निबंधात्मक परीक्षणों में सुधार के लिए सुझाव ये आप ज़रूर दे सकते हैं, क्योंकि आप एक टीचर हैं और एक आप सेल्फ मेड टेस्ट बना रहे हैं, तो इसमें आप लिख सकते हैं। ये आपका जितना भी वर्क है, ये ज़्यादा से ज़्यादा आपका 5 या 6 पेज पे आना चाहिए। आपको इसमें से नोट्स के तरीके से बना मतलब देख के जो इम्पोर्टेंट आपको लगता है
वो आपको लिखना होगा अपने असाइनमेंट में। ये मेरे पास कंटेंट था इसलिए मैंने कंटेंट आपको शेयर किया है। अब हम बात करते हैं लघु उत्तरीय परीक्षण की। लघु उत्तरीय प्रश्न शॉर्ट आंसर टाइप टेस्ट। इनका स्वरूप देखिए आप कैसा होना चाहिए। इनका स्वरूप होना चाहिए लघु उत्तरीय प्रश्न, वे प्रश्न जिनका उत्तर निबंधात्मक प्रश्नों की अपेक्षा कम समय में दिया जाता है। लघु उत्तरीय प्रश्न कहे जाते हैं जितने समय में एक निबंधात्मक प्रश्न का उत्तर दिया जाता है उतने ही समय में लगभग 4 या 6 लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर दिए जा सकते हैं। ये यहाँ पे इसके कुछ उदाहरण दिए हुए हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न। नेक्स्ट इनके गुण और इनके दोष। तो बात करते हैं इनके गुणों की, इनकी विशेषता होगी। संपूर्ण पाठ्यक्रम पर प्रश्न पूछना संभव, निबंधात्मक परीक्षणों की अपेक्षा अधिक वैध, निबंधात्मक परीक्षणों की अपेक्षा अधिक विश्वसनीय, निबंधात्मक परीक्षणों की अपेक्षा अधिक वस्तुनिष्ठ, निबंधात्मक परीक्षणों की अपेक्षा अधिक व्यापक, निबंधात्मक परीक्षणों की अपेक्षा अधिक विभेदक। प्रशासन सरल। इसकी कुछ कमियां भी होती हैं। तो देखिए इसमें फर्स्ट में बताया गया है कि कौशल और अभिवृत्तियों के मापन में अक्षम, भाषा शैली एवं अभिव्यक्ति शक्ति के मापन में अक्षम। आगे देखिए तर्क आदि उच्च मानसिक शक्तियों के मापन में अक्षम, अंतर्दृष्टि और दूरदृष्टि के मापन में अक्षम। इसमें आपको जो गुण और दोष मैं बता रही हूँ इसमें आपको ज़रूरी नहीं है कि आप थ्योरी लिखें कंप्लीट, इसमें आप सिर्फ हेडिंग भी डाल सकते हैं, क्योंकि देखने वाला तो इन हेडिंग से ही समझ जाएगा। जिसने थ्योरी पढ़ी होगी और जिसे हर चीज़ समझ आती होगी वो इन हेडिंग से ही समझ जाएगा। आपको इतना वाइड लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ हेडिंग लिख के अपना काम कर सकते हैं। सुझाव आप 4 या 5 सुझाव ज़रूर दीजिएगा क्योंकि उससे आपका असाइनमेंट अट्रैक्टिव बनेगा। नेक्स्ट देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट। इनका स्वरूप कैसा होना चाहिए ये आप देख लीजिए। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या आप चैनल पे जाके इसका PDF भी ले सकते हैं। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में हर एक लिंक आपको दिया है, तो प्लीज़ आप लोग को अगर कोई भी प्रॉब्लम होती हो या तो आप कमेंट में बताइए या फिर आप हमें डायरेक्ट व्हाट्सएप पे आके बताइए, जैसे भी हो आप हमें बताइए। ये होते हैं आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। अब इनके गुण और इनकी विशेषताएं क्या होती हैं। अब ये तो हो गई हमारी बात कि कितने टाइप के टेस्ट होते हैं और कैसे कैसे टेस्ट होते हैं। अब उसमें आपसे पूछा गया है कि आप रियलेबिलिटी और वैलिडिटी आप बताइए परीक्षणों की। तो इसमें आप लिख सकते हैं वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के गुण अथवा विशेषताएं, वैधता और विश्वसनीयता। सिर्फ आपको ये 2 ही लिखनी है क्योंकि उसमें वैधता और विश्वसनीयता ही पूछा गया है, आपसे उसमें वस्तुनिष्ठता नहीं पूछा गया। तो अपने उसमें जो पूछा गया सिर्फ आप उतना लिखेंगे। आगे देखिए अब लास्ट में क्या आता है कि अब आपको ये भी पता चल गया कि आपके टेस्ट क्या होता है और कितने प्रकार के टेस्ट होते हैं, किस किस आधार पर उनका वर्गीकरण किया जाता है, उनमें दोष क्या होते हैं, उनमें कमियां क्या होती हैं। अब आपको लास्ट में क्या करना है कि आपको इन तीनों भी टेस्ट में से कोई भी जो भी आपको अच्छा लगे, एस्से टाइप, शॉर्ट आंसर या ऑब्जेक्टिव, आप तीनों में से एक टेस्ट बनाइए छोटा सा, ठीक है, उसकी आप पिक लगा दीजिए। अब उसकी टेस्ट की वैधता और उसकी विश्वसनीयता आपको निर्धारित करनी है। वो आप कैसे करेंगे, देखिए जैसे आपने एक ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट बनाया, ठीक है, वो आपने 50 नंबर का बनाया, उसमें आपने 50 क्वेश्चन दिए और सारे क्वेश्चन 1-1 नंबर के थे, ठीक है। उसके बाद आप उसमें उद्देश्य, उस टेस्ट को लिखने के बाद आप उद्देश्य लिखिए, या आप उसमें कि जो हमने ये टेस्ट लिया है हमारा लक्ष्य क्या है, ठीक है। अगर आप उसमें लिखिए कि अगर ये जो हमने टेस्ट दिया है ये इस टॉपिक पे था, इसमें सारा जो हमारा टॉपिक था वो कवर हो गया है या नहीं हुआ है, तो देखिए वो गुण और दोष आ जाएंगे वहीं के वहीं। कि आपने एक टॉपिक लिया, जैसे आपने दिल्ली सल्तनत लिया, तो
उसमें आपने जो भी पढ़ाया तो वो आपने क्वेश्चन बनाए, उसके बाद आप उसमें अपने उद्देश्य बताइए कि मैंने ये टेस्ट इस उद्देश्य से लिया है, या जब मैंने बच्चों को ये पढ़ाया था और बच्चों के कितना याद रहा है या मैं कितना सफल हुआ पढ़ाने में, आप ये अपना उसमें बना के आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद आप उसमें उसकी ऑब्जेक्टिव टेस्ट की, क्योंकि मैंने इसमें भी आपको दिया है वैधता और विश्वसनीयता, मैंने आपको दोनों बताया, उसके गुण और दोष मैंने तो आप वहाँ से निकाल के उसमें थोड़ा सा अपने तरीके से ऐड कर दीजिए कि आपने ये टेस्ट लिया था 50 बच्चों का, 50 में से आपने 50 में से 40 बच्चों के 50% मार्क्स आए हैं, बाकी के नहीं आए हैं, उनके क्यों नहीं आए हैं वो आपको लिखना पड़ेगा थोड़ा सा। ये आपका 2 या 3 पेज पे काम आएगा। तो उसमें आपके वैधता आपने कैसे निर्धारित की, मतलब कि आप वैधता का निर्धारण आप कैसे करेंगे। अगर आपने एक टेस्ट लिया 50 बच्चों का, अब देखिए आप उसकी वैधता कैसे निर्धारित करेंगे। अब आपने टेस्ट लिया 50 बच्चों का, उस 50 बच्चों में से जो आपने उसमें लिखा था कि अगर इस टेस्ट में 50 में से आपके 20 बच्चे टॉप लिस्ट में आते हैं, 10 बच्चे आपके मीडियम रहते हैं और बाकी के बच्चे आपके 20 जो बच्चे बचेंगे वो बच्चे आपके नीचे रहते हैं, तो उसमें आप क्या करेंगे कि हाँ, अगर इन 50 में से इतने बच्चे, आप उसमें डायरेक्ट लिख सकते हैं कि इस 50 में से अगर इतने बच्चे इतने अंकों तक पहुंच जाते हैं, 50 में से 30 बच्चे अगर 45 अंकों तक पहुंच जाते हैं या 40 या 35 जहाँ तक भी, तो ये टेस्ट मैं वैध मानूंगा, मतलब ये टेस्ट मेरा वैध नहीं रहेगा। और ये टेस्ट जैसे कि विश्वसनीयता में आप क्या लिखेंगे, विश्वसनीयता जैसे आपने एक टॉपिक पढ़ाया कि कुतुब मीनार किसने बनाया था, उसकी आपने पूरी हिस्ट्री ज्योग्राफी आपने उसे सब कुछ पढ़ा दिया, आपने उसमें टेस्ट में क्वेश्चंस भी दिए उसी से अकॉर्डिंग, तो आप उसमें विश्वसनीयता में लिखेंगे कि हाँ, मैंने बच्चों का टेस्ट लिया, मैंने पूरे टॉपिक से क्वेश्चन दिए और बच्चों ने उन टॉपिक्स में से इतने क्वेश्चनों का सही आंसर दिया। ठीक है, तो मुझे विश्वास है, मतलब मेरा टेस्ट विश्वसनीयता पर है कि मेरा टेस्ट पास करने लायक है, ये टेस्ट बच्चों के लिए अच्छा है, इसमें बच्चों ने अपना अच्छा प्रदर्शन किया है। क्योंकि देखिए एक टीचर क्या करता है, एक टीचर आपने देखा भी होगा, जो आपकी पहली माइक्रो टीचिंग हुई होगी फर्स्ट ईयर में, उसमें आपने देखा होगा कि आप लेसन प्लान बनाते हैं और लेसन प्लान बनाने के बाद आप हर एक एक्सप्लेनेशन के बाद 3 आपकी एक्सप्लेनेशन होती है, आप हर एक एक्सप्लेनेशन के बाद क्वेश्चन आंसर पूछते हैं उनसे। वो आप क्यों पूछते हैं, क्योंकि आपने जो पीछे पढ़ाया है वो बच्चों को समझ आया या नहीं आया, इसलिए आप उनसे पूछते हैं। तो यही उसमें है, आपको एक टेस्ट बनाना है, आपको उसके उद्देश्य लिखने हैं, उसके वैधता आप कहाँ तक मानेंगे, विश्वसनीयता आप कहाँ तक मानेंगे, और उसके बाद आपका टेस्ट कितना वैध रहा और कितना विश्वसनीयता पर खरा उतरा, ये आपको उसमें लिखना होगा। ये आप अपनी तरफ से बना के लिखेंगे, ये आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेगा। ठीक है, और इसमें आपको पहले ये भी लिखना है, जैसे मैंने अभी बताया कि आपको स्टार्टिंग में ये लिखना है कि शैक्षिक परीक्षण क्या है, एजुकेशनल टेस्ट क्या है, उसके बाद टेस्ट के टाइप्स कितने हैं ये आप लिखेंगे, और उसके बाद जो हमारे 3 मेन टेस्ट होते हैं एजुकेशन में, ऐसे ऑब्जेक्टिव एंड शॉर्ट आंसर टाइप, इनके गुण इनके दोष, ये टेस्ट क्या होते हैं ये आप लिखेंगे, और फिर वैलिडिटी और रियलिबिलिटी होती क्या है ये भी आप लिखेंगे। इसके बाद आपको टेस्ट बनाना है, सेल्फ मेड टेस्ट। ठीक है, उसके बाद वो टेस्ट आप ऐसे टाइप बना सकते हैं, ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं, या शॉर्ट आंसर टाइप बना सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। उसके बाद आप उनकी उस टेस्ट की वैधता और विश्वसनीयता कैसे निर्धारित करेंगे, आप उसमें लिखेंगे सबसे पहले टेस्ट बनाने के बाद उद्देश्य। ठीक है, उद्देश्य के बाद उसमें वैधता निर्धारण, और उसके बाद उसमें विश्वसनीयता निर्धारण, या वैधता या विश्वसनीयता, बस इतना भी लिख सकते हैं। उसके बाद उसमें आप लिख दीजिएगा कि आपके टेस्ट कहाँ तक सफल रहा। तो ये आपका असाइनमेंट कंप्लीट हो जाएगा। जो आपने ये टॉपिक मुझे बताया था, इसके जो कंटेंट है वो आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने काफ़ी बुक देखी हैं और मैंने सबसे पूछा भी है, तो मुझे नहीं किसी ने कहीं से कोई भी कंटेंट बताया कि ऐसा कुछ होगा, लेकिन मुझे जितनी जानकारी मिली है मैंने उसी से आपको ये बता दिया है।
उम्मीद करती हूँ कि आपका असाइनमेंट मेरी दी गई जानकारी से अच्छा बनेगा, और प्लीज़ आप मुझे बताइएगा वीडियो में कमेंट करके कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम भी होती है तो आप हमें व्हाट्सएप पे भी हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना चैनल को मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप चैनल को लाइक और शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे तभी किसी बच्चे को शिक्षा मिल सकेगी।